अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड ईयर तर्जमातुल कुरान की जो है वो सेकंड एक्सरसाइज यानी कि दूसरी सूरत की जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो आपकी जो दूसरी सूरत है वो जी सूरतुल माइदा। ठीक है जी, सूरतुल माइदा के अंदर जो है वो टोटल 5 आपके एमसीक्यूज हैं और 5 ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। और याद रखें, जब हम आपको एमसीक्यूज का सोल्यूशन बताएंगे बाकायदा आपको एमसीक्यूज का जो है वो हाईलाइट हुआ हिस्सा भी मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगा के बता दिया जाएगा कि ये आपका जो है वो एमसीक्यूज का सोल्यूशन है, ऐसे हरगिज नहीं होगा। आपको एमसीक्यूज का जो सोल्यूशन होगा उसको बाकायदा हाईलाइट करके भी बताया जाएगा ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपका जो एमसीक्यूज है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक है। और इसके अलावा आपको याद होगा मैंने आपके साथ फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर शेयर किए थे और जिन स्टूडेंट ने वो पेपर जो है वो नहीं देखे वो दोबारा इसी चैनल के एंड पर जब जाएंगे, वीडियो एंड होगी, आपको दोबारा वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से प्लेलिस्ट से अपने पेपर्स को देखकर अपने नंबरों को कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी सूरतुल माइदा। तो माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। तो सूरतुल माइदा का जो दूसरा नाम है वो है जी सूरतुल उकूद। तो आज हम इस सूरत की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 5 एमसीक्यूज हैं और डियर स्टूडेंट उन 5 एमसीक्यूज के ऊपर मैंने टिक लगाए हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट को जो है वो एमसीक्यूज कंफर्म करने की आदत होती है जो कि बहुत ही अच्छी आदत है। तो वो बच्चे ये जो हेडलाइट की हुई लाइन है उन लाइन से जो है एमसीक्यूज अपने कंफर्म कर सकते हैं। तो हर एमसीक्यूज का जो मैंने जवाब लगाया है उसके प्रूफ के तौर पर मैंने लाइन को हेडलाइट जो है वो किया हुआ है। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे कि ये 3 से सर्कल के साथ मैंने शो किया हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसी तरीके से ये 1 को जो है वो सर्कल किया हुआ है, ये 1 का आंसर है। और इसी तरीके से ये 5 को सर्कल किया हुआ है, ये 5 का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो आपका जो पहला एमसीक्यूज है वो जी सूरतुल माइदा का दूसरा नाम है। तो सूरतुल माइदा का दूसरा नाम सूरतुल उकूद ही है। ठीक है जी, ये आप पीछे से कंफर्म कर सकते हैं। ये वाली लाइन मैंने हेडलाइट की हुई है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है आपका अल माइदा का मानी है। तो अल माइदा का मानी है दस्तरखान। और तीसरे नंबर पर आपके पास एमसीक्यूज है जी आसमान से नज़ूल माइदा का मुतालबा किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो आसमान से नज़ूल माइदा का मुतालबा किया गया था। एमसीक्यूज नंबर 4 है तकमील दीन और अतमाम नेमत, यानी कि दीन की तकमील और अतमाम नेमत, नेमतों का तमाम हो जाना, इसका जिक्र है। तो इसका जिक्र है जी अलिफ ऑप्शन सूरतुल माइदा के अंदर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 जो कि आपका आखिरी एमसीक्यूज है, क़यामत तक के लिए काबिल अमल शरीयत है। तो शरीयत जो है वो शरीयत मोहम्मदी को माना जाएगा क़यामत तक। इसका जवाब है दाल। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों को अल्हम्दुलिल्लाह सारी मानते हैं। जो बंदा रसालत को नहीं मानता वो तो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। लेकिन जो शरीयत है वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही माना जाएगा क़यामत तक। उसके बाद जी आपका जो क्वेश्चन है वो है जी मुख्तसर जवाब दें। और इसका जो पहला मुख्तसर सवाल है सूरतुल माइदा की रोशनी में तकमील दीन का तज़किरा अपने अल्फाज में करें। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पर चलते हैं जी। तकमील दीन का तज़किरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब शुरू होता है जी, ये हेडलाइट किया हुआ 1 आपको सर्कल में नज़र आ रहा है, यहाँ से इसका जवाब शुरू हो रहा है। मैं रीड करके आपको एक बार सुना देता हूँ। सूरतुल माइदा में अतमाम नेमत यानी कि नेमतों का तमाम हो जाना और तकमील दीन यानी कि दीन का मुकम्मल हो जाने का ऐलान किया गया है। यानी कि दीन के तमाम अरकान, फ़राइज़, सुन्नन और अहकामो वहदत
बयान करके इसकी नेमतों को मुकम्मल कर दिया गया है। एक यहूदी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आप अपनी किताब में से एक ऐसी आयत पढ़ते हैं, अगर वो आयत हम यहूदियों की किताब में नाज़िल हुई होती, यानी कि यहूदी कह रहा है कि आपकी किताब में एक आयत नाज़िल है, अगर वो हमारी किताब में आयत नाज़िल हुई होती तो हम इसके नज़ूल के दिन को ईद का दिन बना लेते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कौन सी आयत? इसने कहा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हम इस दिन और जगह को जानते हैं जब ये आयत रसूलुल्लाह ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ये उर्फ़ा का दिन था। योम उर्फ़ा मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका, सूरतुल माइदा में फसाद फिल अर्द यानी कि ज़मीन पर फसाद करने वाले, लड़ाइयाँ करने वाले और चोरी की क्या सज़ा है, यानी कि ज़मीन पर फसाद की क्या लड़ाई है, यानी कि फसाद फिल अर्द, और चोरी की क्या सज़ा है सूरत माइदा के अंदर जो बयान की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर पर चलते हैं जी। जी हाँ, ये 2 के साथ सर्कल किया हुआ आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन। इस सूरत में फसाद फिल अर्द और चोरी की सज़ा बयान की गई है। फसाद फिल अर्ज की सज़ा ये है कि इसका इर्तिकाब करने वालों को कत्ल कर दिया जाए, यानी कि इसको मानने वालों को कत्ल कर दिया जाए, सूली चढ़ा दिया जाए, इनके हाथ पांव काट दिए जाए या इनको जला वतन यानी कि वतन से निकाल दिया जाए। और इसके अलावा चोरी की सज़ा देखें जी, चोरी की सज़ा ये है कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। अल्लाह ताला ने ये सज़ाएं इसके लिए मुकर्रर कर रखी हैं कि इंसान इनसे इबरत हासिल करे। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका, सूरतुल माइदा में किन जानवरों का गोश्त खाना हराम करार दिया गया है, यानी कि कौन कौन से जानवर हैं जिनका गोश्त खाने से हराम करार दिया गया है, यानी किस तरीके से, क्या मर्दार का या जैसे भी है, वो देखते हैं जी आंसर के अंदर। देखिए जी आंसर 3 क्वेश्चन नंबर का आंसर 3 के साथ सर्कल किया गया है। मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त और जिस जानवर पर ज़िबा के वक़्त गैर अल्लाह यानी कि अल्लाह के अलावा का नाम पुकारा जाए को हराम करार दिया गया है। इसी तरह वो जानवर भी हराम ठहराए गए हैं जो गला घूंटकर, चोट लगने से, किसी दूसरे जानवर के सींग लगने से या गिर कर मर जाएं, या वो जानवर जिसे कोई दरिंदा खा ले जाए, अलबत्ता अगर इन्हें मरने से पहले ज़िबा कर लिया जाए तो ऐसे जानवरों का गोश्त खाना हलाल है। यानी कि जानवर अगर कोई दरिंदा उसे उठाकर ले जाए लेकिन वो मरे ना, आप उसे पहले पकड़ लें और फिर उस पर जो है वो उसे ज़िबा कर दे जानवर को, फिर वो हलाल है। अगर वो मर जाए तो फिर वो हराम है। उसके अलावा बुतों की कुर्बान गाह पर ज़िबा किए जाने वाले जानवरों को भी हराम करार दिया गया है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका, सूरतुल माइदा में मज़कूरा खुशी और रिज़्क़ में बरकत की दुआ का तर्जुमा लिखें, यानी कि खुशी और रिज़्क़ में बरकत की दुआ का तर्जुमा जो है वो आपने लिखना है जी। ये दुआओं का पोर्शन है, यहाँ पर आपको ये दुआ का तर्जुमा ज़रूर मिल जाएगा। ये ऊपर हेडिंग दी हुई है खुशी और रिज़्क़ में बरकत की दुआ, और 4 जो है सर्कल के साथ इसका तर्जुमा जो है वो क्लोज किया हुआ है। ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का ख्वान उतार दे ताकि वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी बन जाए, और हमें रिज़्क़ अता फरमा, तू बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। उसके बाद चलते हैं जी ये इस क्वेश्चन जो तर्जुमा मैंने पढ़ा है
इसमें एक लफ्ज़ पर डाउट है जी, जो खो लिखा हुआ है, जो उन उतार दे। ये आप कंफर्म करें, ये जो लफ्ज़ है या खो लफ्ज़ है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरतुल माइदा में किस तरह मुसलमानों को बुरे अमाल से बचने की तरगीब दी गई है कि मुसलमान किस तरीके से बुरे अमाल से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप देख सकते हैं जी, 5 के साथ सर्कल किया हुआ है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बुरे अमाल का तज़किरा किया है। इन्होंने अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ा, किताबुल्लाह यानी कि अल्लाह की किताब में तहरीफ की यानी कि रद्दो बदल की, अल्लाह ताला और अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का इर्तिकाब किया। बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर लानत फरमाई और इनके दिल सख्त कर दिए। यहूदियों के बाद मसीहों के अहवाल का तज़किरा है कि इन्होंने भी अल्लाह ताला से किए हुए अहद यानी कि वादे को फरामोश किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दिया, हालांकि अल्लाह ताला ने कहा था ये जो है वो मोजज़ा है, लेकिन इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा होने पर अल्लाह ताला का बेटा कहना शुरू कर दिया। इसके बाद जी वो खुद अल्लाह ताला के बेटे और महबूब करार देते थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस तरह के अमाल से बचने और दीन में गलू से गरेज करने की तलकीन फरमाई। उसके बाद चलते हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर। इसके बाद आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं जी, आपका क्वेश्चन है दर्ज झैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। आपको 5 अल्फाज दिए गए हैं। बोर्ड की तरफ से आपका ये क्वेश्चन होता है कि आपको 8 अल्फाज बोर्ड में आते हैं, आपने उन 8 में से 5 का तर्जुमा लिखना होता है। तो ये वही सवाल है जी। तो इनका मैं आंसर आपको बताता हूँ जी। अगर आप इसी तरीके से, ये मेरे पास PDF बुक की ही फॉर्म है, आप इस तरीके से बैक एक्सरसाइज से पीछे पेज पर जाएं तो आपको इन अल्फाज के मानी आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि ये पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है, ला यजरिमन्नाकुम, तुम्हें हरगज़ आमादा ना करें। और लफ्ज़ नंबर 2 है शनानु यानी कि दुश्मनी, इसका मानी है दुश्मनी। लफ्ज़ तीसरा है अकराबू, ज़्यादा कुर्ब। और लफ्ज़ नंबर 4 है कज़्ज़बू, इन्होंने जुटलाया। और आखिरी लफ्ज़ है आपका अस्हाबुल जहीम, जहन्नम वाले। इसके बाद जी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज में जी दर्ज झैल कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। तो तर्जुमे के लिए बोर्ड ने जो आयात अनाउंस की होती हैं, आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने पेपर ऑलरेडी दे रखे हैं कि जैसे ही आपकी आयात ख़त्म होती है उसके ऊपर आपको नोट लिखा हुआ मिलता है कि आपने कौन कौन सी आयात जो है वो तर्जुमे के लिए तैयार करनी है। जैसे कि लिखा हुआ है सूरतुल माइदा की आयात नंबर 8 ता 10 यानी कि 8, 9, 10, और उसके बाद 38 ता 40, उसके बाद 48 से 49 और आखिर पर 83 से 86 तक आयात का बामुहावरा तर्जुमे का इम्तिहान लिया जाएगा। यानी कि ये वाली आयात हैं जो आपको बोर्ड में पेपर के तौर पर आ सकती हैं। तो इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको 1 बाय 1 जो है वो सारी दिखा देता हूं और आप इनको हाईलाइट कर लें या आप इनके ऊपर निशान लगा लें। देखिए जी, यहाँ से शुरू होती है छठी आयात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ से आपने इनको स्टार्ट करना है। और जहीम यहाँ पर ये क्लोज होगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा बताता हूँ, वो भी हाईलाइट किया होगा इंशाल्लाह। तो ये आप दे सकते हैं वस्सारिकु, यहाँ से आपने इसे शुरू करना है और ये क्लोज होता है शैइन कदीर पर। और उसके बाद ये इसका तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, हाईलाइट आपको नज़र आ रहा होगा, व अनज़लना अलैकल किताब, यहाँ से आपने इसे स्टार्ट करना है और ये क्लोज होगा आपका यहाँ से लफ़ा से कून। ठीक है जी, ये आयात और इसके अलावा एक हिस्सा और एंड वाला है आपका व इज़ा सामेउ, यहाँ से आपने इसे शुरू करना है और हाईलाइट आप देख सकते हैं तर्जुमे के लिए
मोतादीना, यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है और ये है जी आपकी आयात। और इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है, जिसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ कि सूरतुल माइदा के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको मार्क करवा देता हूँ और इसके बाद आपका ये जो है वो वीडियो क्लोज हो जाएगी। देखिए जी, यहाँ से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। बुनियादी मज़ामीन एल से मैंने सर्कल किया हुआ है। सूरतुल मादी के आगाज़ में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को माहदा पूरा करने की ताकीद की। यहाँ से लेकर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है जी क्लोज, दुआओं से पहले पहले जहन्नम की वईद सुनाई। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ये वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सअप शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।